अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक नौकर पूरे पाकिस्तान का हीरो बना हुआ है। जी, ड्रामा नमक हराम के अदाकार इमरान अशरफ कहते हैं कि उनका शुमार उन गिने चुने फनकारों में किया जाता है जो कि मेन कास्ट में होने के बावजूद सिर्फ रोमांटिक हीरो के साथ कैरेक्टर एक्टिंग करते नजर आते हैं। कई सालों से बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत लगन के साथ काम करते रहे और बिलाखिर रांझा रांझा कर दी अलफ अल्लाह और इंसान, इनकार, मुश्क, बदजात और रक्से बिस्मिल जैसे ड्रामों के जरिए इंडस्ट्री में अपना मुनफरद नाम बनाने में कामयाब हुए। फिलहाल उनका ड्रामा नमक हराम हम एंटरटेनमेंट चैनल से नशर किया जा रहा है, जिसमें वो एक मुरीद का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बारे में बीबीसी उर्दू में बात करते हुए इमरान अशरफ ने बताया कि ड्रामा निगार सकलैन अब्बास 5 साल पहले जब ये ड्रामा लिख रहे थे तो उन्हें टीवी पर देखकर कहते थे ये मुरीद आ गया। ड्रामा सीरियल नमक हराम की कास्ट में इमरान अशरफ के साथ सारा खान, बाबर अली, सुनीता मार्शल, मुज़ना वकास, मोहसन इजाज, सलमा आसिम, अनिका जुल्फकार और कई अदाकार शामिल। इमरान कहते हैं कि ये कोई सोशल ड्रामा नहीं, इसमें अपने आप को तलाश ना करें। ड्रामा सीरियल नमक हराम एक ऐसे नौकर के बदले की कहानी है जिसका खानदान जद्दी पुश्ती गुलाम रहा और हंसी खुशी मालकों के जुल्म सहता आया है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है और ये एक मैसेज है। हर जगह नहीं, हर तरफ नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे शैतान हैं जिन्हें लगता है कि हमारे घरों में जो हाउस हेल्प होती है वो उनके सिर्फ नौकर नहीं बल्कि गुलाम हैं। उन पर उनका हक है और हक ऐसा है कि वो सिर्फ उनसे काम नहीं करवा सकते बल्कि जो भी जुल्म चाहें कर सकते हैं। तो इस ड्रामा के पीछे उन मजलूमों की दास्तान है। अब इमरान अशरफ ये भी कहते हैं कि मुझे डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। नमक हराम के डायरेक्टर शकील खान ने यही बताया कि नाज़रीन को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि इस ड्रामे में आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहेगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़रूर जोर दिया कि ये हर घर की कहानी नहीं है। ये उन चंद लोगों की कहानी है जो शायद उनके घरों की दीवारों से बाहर कभी निकली ही नहीं है। शकील खान ये भी कहते हैं कि यकीनन किरदार तो हमारे ही माहौल और मुआशरे के हैं, लेकिन ये लोग आपको आमतौर पर हर जगह नज़र नहीं आते। मेरा देखने वालों के लिए सिर्फ इतना पैगाम है कि ये कोई सोशल ड्रामा नहीं है। इसमें अपने आप को तलाश ना करें, इसमें कहानी और किरदारों को एंजॉय करें। इमरान अशरफ भी अपनी डायरेक्टर की बात से एग्री करते हुए वो कहते हैं कि इस ड्रामे में थ्रिलर के साथ रोमांस भी है, यानी कि 12 मसाले पूरे हैं, इसमें सब है। वो कहते हैं कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि ऐसा ड्रामा करूँ जो इतना अलग हो कि लोगों से देखा ही ना जाए। अलग हो लेकिन दिलों के तार तो छेड़े। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस ड्रामा में हमें हकीकत पसंदी में जज मत करें। ये एक ख्यालाती तसव्वुराती दुनिया है जो मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर ने तख्लीक की है। मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ड्रामा सीरियल नमक हराम में मुरीद के किरदार की बारीकियां उसे मुनफरद बनाती हैं। वो हरगिज आम टीवी ड्रामों से नजर आने वाले हिटलर, खानसामा या मुलाजिम जैसा नहीं है। इमरान अशरफ ये भी कहते हैं कि वो किसी किरदार को करने से पहले किसी दूसरे अदाकार का काम नहीं देखते बल्कि सिर्फ डायरेक्टर की मदद लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या फायदा मेरी उस जिंदगी का, मेरे उस मुशाहदे का, मेरी उन खुशियों का, गमों का, अगर मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इमरान अशरफ ने ये भी बताया कि जब मैं भोला का किरदार कर रहा था तो मुझे कहा गया था कि फलां कैरेक्टर देख लो। जब मैं रक्से बिस्मिल कर रहा था तो कहा गया फलां कैरेक्टर देख लो। आज मैं कैमरे के सामने उस बात का एतराफ करता हूँ कि मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। नमक हराम के मुरीद के बारे में बात करते हुए कहा गया कि मुझे डायरेक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो मेरा मैनरिज्म है, जो मेरी वॉक्स हैं, मेरा तौलिया पकड़ना, ग्लास में कोई चीज़ डालना, खाने की प्लेट को कैसे उठाना है, वो सब शकील खान साहब ने बताया। बाकी मुरीद में पैदा हुआ हूँ। इमरान अशरफ का मानना है कि हर किरदार में अदाकार की ज़ात का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर मौजूद होता है और इस बात से इत्तफाक करते हैं कि आप किसी किरदार में अपनी ज़ात को निकाल दें, क्योंकि किरदार में सच क्या होता है, आपकी अपनी ज़ात। जब आपने अपने किरदार में से अपनी ज़ात को निकाल दिया तो वो जाली हो जाएगा। इमरान अशरफ ने नमक हराम से पहले रक्से बिस्मिल में अदाकारा सारा फलक खान के साथ काम किया था। स्क्रीन की इस जोड़ी को नाज़रीन ने बहुत पसंद किया था। फैंस उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्क्रीन की ये कामयाब जोड़ी नमक हराम में भी वही जादू दिखाएगी। इमरान अशरफ ने ऐसे ही अपने फैंस को मुखातिब करके कहा कि मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि रक्से बिस्मिल से ज़्यादा बड़ी बड़ी सिचुएशंस और मनाजर हैं इसमें जो कि आगे आएंगे। तो इमरान अशरफ ने सस्पेंस तो बहुत क्रिएट किया है,
لیکن دیکھیں کہ آنے والی ایک ساتھ میں ہم وہ سسپینس انجوائے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سارہ فلق خان کے ساتھ کام کے تجربے کے بارے میں عمران اشرف نے کہا کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اور زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں۔ وہ اتنی پروفیشنل ہے، وہ اتنی اچھی ہیں، ان میں کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی وقت پر کام کرنے آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے، اور کام بھی دل لگا کر کرتی ہے۔ تو پھر آج کل کے وقت آپ کو کوئی اس طرح کا پروفیشنل مل جائے اور پھر آپ کے لیے وہ خوش قسمت بھی ہو، تو ہر طرف سے بس آئی لو یو کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں بابر علی، احسن تالش اور سنیتا مارشل سمیت بہت سے سینئر اداکار بھی شامل ہیں۔ عمران اشرف نے کہا کہ سیکھنے کا موقع ہے اور میں اتنا موقع پرست تو نہیں، لیکن جہاں سیکھنے کا موقع آتا ہے وہاں میں موقع پرست بن جاتا ہوں۔ انہوں نے نئے اداکاروں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ 2 کام ضرور کریں گے، ایک ان کی عزت کر لیں، اللہ آپ کو عزت دے گا، دوسرا ان سے سیکھ لیں تو آپ کے کام آ جائے گا۔ عمران اشرف کے بقول نمک حرام کی چند ایک ساتھ نشر ہوئی ہیں، لیکن ان کے فینس کی طرف سے انہیں بہت محبت مل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ فون کالز آتی ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری لوگ بھی کرتے ہیں، پاکستان سے بھی کرتے ہیں، اور انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ سب کہہ رہے ہیں آئی لو یو، آئی لو یو، وی لو یو، ہر طرف سے بس آئی لو یو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو فینس کی محبت اتنی ہے کہ میں ایک کیریکٹر ہیرو ہوں، میں سیدھے والا ہیرو نہیں ہوں۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے ایک نوکر بھی ہیرو ہے پورے پاکستان کا اس وقت، یہ ایک الگ بات ہے اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ عمران اشرف پچھلے 6-8 مہینوں سے دنیا ٹی وی پر مذاکرات نامی شو کی میزبانی بھی کر رہے ہیں۔ اس شو کا ایک کلپ ہمارے پڑوسی ملک کے مقبول کامیڈین کپل شرما نے بھی اپنی سٹوریز میں شیئر کیا تھا۔ اس شو کی مقبولیت اور ملنے والی پذیرائی پر ان کا کہنا تھا کہ ایک آرٹسٹ کی سب سے بڑی ضرورت تعریف یا پذیرائی ہوتی ہے۔ تعریف کوئی رنگ یا نسل نہیں رکھتی۔ جہاں تک بات مذاکرات کی ہے، میں اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جو ان مشکل اوقات میں، جب کہ ہر طرف اداسی ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، ہر طرف لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن کی سطح ملک میں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے 1 گھنٹہ دے دیا ہے کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو ہنسا سکوں تو میں اس پر بہت خوش ہوں۔ امید ہے کہ نمک حرام ڈرامے کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ جڑے رہیں فینٹاسٹک ہب کے ساتھ اس طرح کے اور فینٹاسٹک ویڈیوز کے لیے۔